नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बीईएमएल लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 3.87% का अप मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 4169.70। तो दोस्तों बीईएमएल लिमिटेड शेयर को क्यों आज हम एनालिसिस कर रहा हो, बिकॉज देखिए स्टॉक तो ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है। ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्ग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था। तो इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। और इसका मतलब क्या है, चार्ट में ये जो अप मूवमेंट फिलहाल आया है, आगे भी और अप मूवमेंट आना इस चार्ट में बाकी है। क्यों दोस्तों हम यह कह रहा है, अगर आप देखेंगे स्टॉक में पिछले फरवरी महीने में जो इस लेवल को जो यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे जाके हिट करके स्टॉक में देखिए करेक्शन दिख रहा था, एक डाउन मूव दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल नजर आ रहा है, जो यहाँ पर से सेलर का एक्टिव होने का साइन दिखाता है। तो जिसके कारण सेलर एक्टिव हुआ था और एक डाउन मूव दिखाया था। सपोर्ट कहाँ पाया, ये जो लेवल, तो इस लेवल पे सपोर्ट पाके स्टॉक ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से जो डाउन मूव आया है, देखिए यही लेवल पे स्टॉक सपोर्ट पाया है। तो ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 2687-88 का। तो ये जो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण स्टॉक में जो रिजेक्शन आया है, जो डाउन मूव आया है, सपोर्ट कहाँ पाया, इस लेवल पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के सर्व चार्ट में यहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे उसके बाद स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए स्टॉक यहाँ पर जो ब्रेकडाउन दिखाया, ये लगभग 3195 इस लेवल पे जाके बेस क्रिएट किया है। इसका मतलब क्या है, सपोर्टिंग लेवल प्रीवियसली यहाँ पर था और फिलहाल यहाँ पर देखिए और एक बेस क्रिएट हुआ है दिख रहा है चार्ट में। इसका मतलब सपोर्टिंग लेवल और सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ था। तो ये जो इस रेजिस्टेंस से जो स्टॉक में जो डाउन मूव आया है और 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड में देखिए सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए एक सक्सेसफुली इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर फिर से पावरफुल हुआ है, तो जिसके कारण स्टॉक में आगे और अप मूवमेंट आना बाकी है। देखिए जब सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू होता है, तब समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में फिर से बायर पावरफुल हो रहा है। अगर आप नीचे गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस बेस से जो अप मूवमेंट आया है, यहाँ पर बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन फिर से एंट्री किया है और इस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो देखिए 2 दिन का एक बिल्डअप किया था और फिर देखिए स्टॉक ने बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल करते हुए स्टॉक आगे लगभग आज 3.87% का अप मूव दिखा के स्टॉक 4170 के करीब इस प्राइस पे यहाँ पर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट को अगर नीचे जाना होता तो इस बेस से इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ अप मूवमेंट नहीं दिखाता। ओके, देखिए ये जो ये जो यहाँ पर बेस क्रिएट किया है, इस बेस से स्टॉक यहाँ पर बेस क्रिएट ना करके स्टॉक नीचे भी जा सकता था, नीचे जाके इस लेवल पे जाके फिर से सपोर्ट पा सकता था और अगर डाउन मूव में जाना होता चार्ट को तो इस बेस को भी ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जा सकता था, बट इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चार्ट में दिख रहा है, इस बेस से जो अप मूवमेंट आया है और नीचे बहुत बड़े वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है और इस वॉल्यूम क्लस्टर के साथ इस वाइटल डिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, बीईएमएल लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग वाइटल रेजिस्टेंस पॉइंट लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट के साथ फिलहाल जो अप मूवमेंट आया है, ये आगे और भी अप मूवमेंट इस चार्ट में आना बाकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज हो सकता है, ये जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस, इस प्राइस से स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आके इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है। यहाँ पर आके रिटेस्ट करके 2-4 दिन ट्रेडिंग करके सपोर्ट पाके फिर से ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है और ये दोस्तों 1 भी ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है। बट इस चार्ट में इस ब्रेकआउट के साथ ऊपर की तरफ अप मूवमेंट ही दिखाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं।
तो अगर वीकली टाइम फ्रेम इस चार्ट को देखेंगे, ये स्टॉक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन भी किया है। अगर आप देखेंगे 2021 में जो लगभग दिसंबर महीने में हाई क्रिएट किया था 1620 इस प्राइस पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम से यहाँ पर से कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। तो 1620 इस लेवल पे जाके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करके लगभग देखिए बहुत दिनों से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक में क्या दिख रहा है, इस वॉल्यूम क्लस्टर के साथ जो ब्रेकआउट दिख रहा है उसके बाद देखिए स्टॉक फिलहाल शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। तो एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिलहाल स्टॉक एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है। और इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक का अगर आप कैरेक्टर देखेंगे क्या दिख रहा है, ये जो अप मूवमेंट आया है इस अप मूवमेंट के लिए इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर जिम्मेदार है। तो यहाँ पर इतना बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर के साथ यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया था और इस हाई से देखिए एक छोटी सी करेक्शन दिख रहा है। करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, तो इस लो से फिर से देखिए और एक अप मूवमेंट दिखाया है जो फिलहाल इस पिछले फरवरी महीने में जिस हाई को स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करके रिएक्शन पाया था। तो इतना बढ़िया अप मूवमेंट आया है। देखिए नीचे देखिए फिर से ग्रीन कलर का एक वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो उसके बाद क्या दिख रहा है, लगभग 3.5 महीने का यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वीक में देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, करेक्शन पाके फिर से एक अप मूवमेंट आ रहा है, फिर से देखिए कंसोलिडेशन दिखा रहा है एक लेवल से करेक्शन पाके, और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है प्रीवियस स्विंग हाई को चार्ट का, और एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट को ये ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसका मतलब क्या है, वो भी देखिए बहुत बढ़िया वॉल्यूम बार के साथ ग्रीन कलर का। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, चार्ट में फिर से अप मूवमेंट आना बाकी है, फिर से और एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया था इस लेवल से हम इस लो को मार्क करेंगे, लगभग 31% का करीब हम टारगेट ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग दोस्तों देखिए 5132 का। ओके, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग 22% प्लस टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस शेयर का चार्ट जो BEML लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ इस 22% प्लस टारगेट को अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में ये अचीव कर सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है जो कि 5135 इस लेवल को दर्शा रहा है। बट एक चीज़ दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है इस लेवल का लोअर लेवल, यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। तो ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है 3860 का, 3860 यही लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 3860 इस प्राइस के नीचे चला जाता है तो दोस्तों फिर से चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू होगा। और दोस्तों इस स्टॉक को डाउन मूव, बहुत बढ़िया डाउन मूव दिखाने के लिए दोस्तों 3600 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखाना होगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 3600 का नीचे चला जाता है तो दोस्तों फिर से बहुत बढ़िया करेक्शन तो आ ही जाएगा क्लोजिंग प्राइस से, और ये स्टॉक फिर से डाउन मूव दिखा सकता है, इस लेवल पे जाके फिर से सपोर्ट पा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी फिलहाल बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में होने का नजर आ रहा है, ये जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 22% प्लस टारगेट जो कि 5130 का लेवल का करीब इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।